Hello, dear students. Good afternoon to all of you. Thought of the class. Failure doesn't teach you how to value the success. It teaches you how to solve problems. It means असफलता हमें कभी भी ये नहीं सिखाती है कि हमें सफलता का मोल कैसे करना है, बल्कि ये सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं या हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आप असफलताओं से सीखते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज की हमारी क्लास का मोटो है, अच्छा व्यक्ति वह है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। है ना, कहा जाता है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, तो उसकी सही परिभाषा यही है कि अच्छा व्यक्ति वही है जो किसी का बुरा नहीं सोचता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आल दो इवन इफ इवन दो। है ना, इन सभी का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। जब हिंदी के सेंटेंस में हम बोलते हैं यद्यपि या फिर हमारा सेंस निकले हालांकि या फिर भले ही, है ना, तो इनके लिए हम कैसे यूज करेंगे ज़रा देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, हालांकि वह थकी हुई थी फिर भी नींद नहीं आई। है ना, कई बार होता ना, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, है ना, और जब तबीयत ख़राब होती है तो भी आपने देखा होगा कि हम थक तो जाते हैं, बहुत सारा काम कर लेते थक जाते, कई बार ज़्यादा थकावट के कारण भी नींद नहीं आती है ना, तो उसके लिए हम क्या बोल देते, हालांकि। तो इंग्लिश में कैसे बनेगा, आल्दो सी वॉज एग्जॉस्टेड सी डोंट कम। ठीक है, नहीं आई। क्लियर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें यदि हम, तो हमारा नेक्स्ट है, वह हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण करता था मानो वह अपने सहपाठियों से बात कर रहा हो। कई बार क्या होता है कि जब हम बोलते हैं, कुछ भी स्पीक करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सा अजीब सा हेजिटेशन होता है। लेकिन यदि कुछ लोगों की बात करें तो उन लोगों के अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होता। वो लाइक ऐसे बात करते हैं जैसे हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हों। हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड सर्कल में जब बात करते हैं तो एकदम खुल के बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टेज पर बोलने की, है ना कहीं हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार का हेजिटेशन ज़रूर होता है। तो वही एग्जाम्पल है ये, वह हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण करता है, शब्द या बात, है ना, एक ही बात है, मानो वह अपने सहपाठियों से बात कर रहा हो, जैसे क्लासमेट से बात कर रहा है या स्कूलमेट से। ही प्रोनाउंस्ड एवरी वर्ड्स प्लेनली एज दो ही वर टॉकिंग टू हिज स्कूलमेट्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, वह एक अच्छी कार से प्यार करता था भले ही कंपनी इतनी अच्छी ना हो। ही लव्ड ए नाइस कार इवन इफ द कंपनी वॉजंट सो ग्रेट। फिर नेक्स्ट है, मैं हमेशा उससे डरता था भले ही वह मुझ पर मेहरबान था। आई ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम इवन दो ही वॉज काइंड टू मी। क्लियर। कई बार क्या होता है, बहुत मतलब जैसे हम टीचर हैं, टीचर से भी क्या होता है, हम बिल्कुल फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हमारे अंदर डर रहता है ना। वो डर नहीं कहना चाहिए, वो हमारा क्या रहता है, रिस्पेक्ट रहती है। ऐसे ही घर में माँ बाप के साथ भी हम फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर होता है, यानी कि रिस्पेक्ट होती है। चलिए नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, देन आल्सो, इवन देन, एट, स्टिल, हाउ एवर। इन सभी का सेंस यदि निकालें हिंदी में तो होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग उपकरण तब गेस्ट हाउस में भी पाए गए थे। है ना, कई बार जो जैसे हम हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये साक्ष्य पाए गए थे, ये पाया गया था। तो उसी टाइप से अगर सेंटेंस में पाए गए थे का सेंस निकले, है ना, तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसी का इंग्लिश देखते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स वाज देन ऑल्सो डिस्कवर्ड एट द गेस्ट हाउस। क्लियर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने सब कुछ समझाया लेकिन फिर भी वह नहीं समझा। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बट इवन देन ही डिडंट अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट की बात करें, मैंने किताब नहीं पढ़ी है फिर भी मुझे अंत पहले से ही पता है। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर इतना नॉलेज होता है कि हम हेडिंग को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, और एट द लास्ट या फिर कंक्लूजन इसका क्या होगा, है ना। जैसे कि मूवी वगैरह हम देखते, पता रहता है अंत में विलन मर जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है,
कोई भी हेडिंग हम देख लेते हैं तो उससे हमें नॉलेज हो जाता है कि इस बुक का एंड क्या होगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। आई हैवंट रीड द बुक एट, आई ऑलरेडी नो द एंडिंग। कि मज़ा भी नहीं आता है ना ऐसे काम करने में जिसका हमें एंड पता हो। फिर नेक्स्ट है, हम अभी भी बहुत प्रगति कर सकते हैं, वी कैन स्टिल मेक ए प्लेनिटी ऑफ प्रोग्रेस। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, मुझे उसे अवश्य देखना चाहिए चाहे वह मेरे लिए कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। जैसे हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं ना, तो हमारा जब कोई रिलेटिव यानी कि ज़्यादा क्लोज, जो ज़्यादा क्लोज रहता है, यदि वो व्यक्ति बीमार है या भर्ती एडमिट है ना, तो उसको देखने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है, हम मतलब उसको कष्ट में नहीं देख पाते, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि देखना तो पड़ेगा। तो उसी टाइप से यदि सेंटेंस को हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आई एब्सोल्युटली मस्ट सी हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। फिर नेक्स्ट है, एज एफ एज दो, इसका हिंदी सेंस निकलता है मानो जैसे कि। यदि एग्जाम्पल की बात करें, वह चुप था मानो देख रहा हो, वह चुप था मानो देख रहा हो। कई बार क्या होता है, हम चुप रहते हो दिखते रहते हैं, इसी टाइप से। ही वॉज साइलेंट एज इफ वॉचिंग, इफ का यूज हो गया। फिर सेकंड है हमारा एग्जाम्पल, उसने आह भरी और अपना सिर रगड़ा मानो पूरे विचार ने उसे सिर दर्द दे दिया हो। है ना, कई बार गुस्से में चिड़चिड़ापन होता है ना, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा सिर रगड़ने लगते हैं। तो उसी टाइप से यदि सेंटेंस को हमें बनाना हो तो क्या बनेगा? ही साइंड एंड रब्ड हिज हेड एज दो द होल आइडिया गिव हिम हेड एच। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा इफ़। इफ़ का सेंस आप सबको मालूम ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। हिंदी मीनिंग की बात करें तो यदि अगर यदि सेंस निकलता है तो हम इफ़ का यूज इंग्लिश में करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक ही एग्जाम्पल है इसका, अगर आपके पास सलाह नहीं होती तो आप असफल हो जाते। क्या होता है कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो किसी न किसी से ज़रूर एडवाइस लेते हैं, और लेना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे हमें हमारे ऊपर विश्वास है, वैसे एक कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको भी विश्वास हो कि आप ऐसा कर सकते हैं, तभी हमें सफलता मिलेगी। और जब हम निराश होते हैं ज़िंदगी में तो हमारे लिए क्या होता है, वो एक प्रेरणा स्रोत बनकर आता है और हमारी मदद करता है। इफ़ यू हैडंट हैड एडवाइस यू हैव फेल्ड, यू डिड फेल्ड। है ना, क्या होता है, यदि आपके पास एडवाइस नहीं होती तो आप क्या हो जाते, फेल हो जाते, असफल हो जाते। फिर नेक्स्ट है लेस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ये ना हो कि। यदि ये दोनों सेंस निकलते हैं सेंटेंस में तो हमें लेस्ट शुड का यूज करना पड़ेगा। वो उसे बख्शने से डरते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वह राजा को मामले की सूचना दे दे। है ना, कई बार क्या होता है, जब कोई गलत काम करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। वो सॉरी, गलत काम करने वाला व्यक्ति अच्छे काम जो मतलब जिसने उसको देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है कि ये गलत कर रहा है, उस व्यक्ति को वो छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदर ये डर रहता है, यदि इसको छोड़ दिया है ना तो ये कहीं ना कहीं जाकर पुलिस को सूचना दे देगा। और पहले के ज़माने की यदि हम बात करें तो उस टाइम में क्या होता था, राजा को सूचना दी जाती थी, है ना। तो वही यहाँ पे सेंटेंस निकल के आ रहा है, दे feared टू स्पेयर हिम लेस्ट ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। क्लियर। जैसे अभी पुलिस को सूचना दी जाती ना, वैसे पहले राजा को दी जाती थी, तो इसीलिए उसको नहीं बख्शा जा सकता था। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग। सेंस की बात करें, बशर्ते, शर्त ये है कि, पर, तब, जब। सेंस ये निकलेंगे आपके, है ना। एग्जाम्पल की बात करें, अधिक से अधिक रेस्टोरेंट धूम्रपान रहित क्षेत्र प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ इसका इंग्लिश की बात करें तो क्या बनेगा, मोर एंड मोर रेस्टोरेंट्स आर प्रोवाइडिंग नॉन स्मोकिंग एरियाज। है ना, तो ये क्या हो गया इसका एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपने सोचने का अवसर प्रदान किया। अब देखो यहाँ पर सेंस हिडन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेंस हमें वही निकाल रहा है ना। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपने सोचने का अवसर प्रदान किया, यू प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू थिंक। क्लियर, मतलब क्या दिया इन्होंने, अवसर दिया हमारे लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है एज एट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार।
इन सभी का सेंस निकल के आता है अभी तक, आज तक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दवा के दुष्प्रभाव अभी तक अज्ञात हैं। द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर एज एट अननोन। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें अननोन रहती, पता नहीं रहती हैं, लेकिन पता है कि ये नुकसानदायक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, अभी तक यह 40 डिग्री या इससे अधिक है। टिल नाउ इट इज़ 40 डिग्रीज और मोर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब तक आपको यह पता होना चाहिए। यू मस्ट नो दैट बाय नाउ। फिर नेक्स्ट है हमारा, ट्रैवल ब्यूरो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। क्या बनेगा? द ट्रैवल ब्यूरो इज़ नॉट सो फार फ्रॉम हियर। देखिए मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लिए हैं वो जनरली डेली लाइफ से रिलेटेड लिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। फिर नेक्स्ट है हमारा, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज। इन सभी का सेंस निकल के आता है जब तक। अगले एग्जाम्पल की बात करें यदि हम, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, अगले सप्ताह तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। द प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड टिल द नेक्स्ट वीक। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, समय आने तक आप कभी नहीं समय आने तक आप कभी नहीं जानते, स्वागत के लिए समय आने तक घर पर देखना। यू नेवर नो टिल द टाइम कम्स, वॉचिंग एट होम टिल द टाइम अराइव्स फॉर वेलकम। क्लियर? फिर नेक्स्ट है, जब तक मैं वहाँ पहुँचा वह जा चुका था। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही हैड गॉन। फिर नेक्स्ट है, जब तक आप इसकी अच्छी देखभाल करेंगे तब तक कार चलती रहेगी। द कार विल कीप रनिंग एज लॉन्ग एज यू टेक गुड केयर ऑफ इट। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट है हमारा, अनलेस और अनटिल। इन दोनों का सेंस क्या निकल के आता है? जब तक नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, जब तक उपचार आपकी नई शक्तियों में से एक ना हो। क्या बनेगा? अनलेस हीलिंग इज़ वन ऑफ योर न्यू फाउंड पावर्स। फिर नेक्स्ट है, मैं मुश्किल से कल तक इंतज़ार कर सकता हूँ। आई कैन हार्डली वेट अनटिल टुमारो। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा, इवन नाउ। इवन नाउ का सेंस क्या निकल के आता है? अभी भी, आज भी। मैं अब भी आपको मना कर सकता हूँ। आई कैन इवन नाउ रिफ्यूज़ यू। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा, नो सूनर हैड देन। इसका सेंस अगर हिंदी में बात करें तो निकलता है ही था। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही उसने एक प्रोजेक्ट पूरा किया उसने अगले पर काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है उसका सेंस ही था निकल रहा है ना। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नो सूनर हैड सी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट देन सी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द नेक्स्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए आपने मेरे अभी तक के वीडियोस देखे होंगे, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी सेंटेंस को मेक करने के लिए। अब मेरे कुछ पॉइंट्स याद रखिए, जिसमें सबसे पहला है कि आपने अभी तक जितना जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप समय समय पर रिवीजन करते रहिए। ठीक है। अब आपको ज़रूरत है मेरे हिसाब से आप तकरीबन 60% जो मुझे कहना चाहिए वो आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना, कन्वर्सेशन करना, ये सारी चीज़ें आपको आने लगी होगी, है ना। अब आपका क्या बचा है? प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस किसकी करनी है? आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ें, और फिर उन्हीं के साथ में जिनसे आप मेरे वीडियो शेयर कर रहे हो उन्हीं से आप डिस्कस कीजिए इन सेंटेंस पर, है ना। और इस टाइप की जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यदि पर्सनली हुआ तो पर्सनली, अन्यथा मैं आपका वीडियो बनाकर भी डाउट सॉल्व कर सकता हूँ या कर दूँगा। ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, और थोड़ा सा एक प्रयास और कीजिए कि आप जो भी बोल रहे हो या जो भी सीख रहे हो उसको आप मिरर के सामने बोलो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिरर प्रैक्टिस करनी है, तो अब मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और सेंटेंस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सेंटेंस जो आप बनाते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आप स्पीच तैयार कीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर स्पीच को बोलने की कोशिश कीजिए।
छोटी क्लासेस की फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की बुक्स अगर आपके पास में अवेलेबल हो सकें तो आप उनकी स्टोरीज़ को रीड करिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बुकेप्स मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, वो छोटे होते हैं और इजी होते हैं, तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। और एटलीस्ट आपको एक वीडियो डेली इंग्लिश का देखना है, स्पोकन का देख लें या फिर आप किसी भी कन्वर्सेशन का या कोई भी स्पीच देख लें, जो भी आपको हेल्प करेगा इम्प्रूवमेंट में। ठीक है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।